क्लास 9 और 10 वालों, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला बनाया कैसे जाता है। रटा नहीं, रटना नहीं, बनाया कैसे जाता है। जब तुम्हें बनाना आ जाएगा केमिकल फार्मूला, तो तुम्हें याद करने की, रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से केमिकल फार्मूला हमें बनाना है। उसके लिए तुम्हें सबसे पहला काम ये करना है कि 1 से लेकर के 20 तक के सारे एलिमेंट्स के नाम याद करने। इतना काम तो तुम्हें करना पड़ेगा क्योंकि तुम केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हो। 1 से लेकर के 20 तक के एलिमेंट्स के नाम याद करो, ठीक। और 2, 4, 6 एलिमेंट्स और हैं जो 9 और 10 में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, उनको याद कर लो। और कुछ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, उनको याद कर लो। उनकी वैलेंसीज बता दे रहे हैं, उनको याद कर लो। बस तुम बहुत आसानी से विद इन सेकेंड्स केमिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड का लिख सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास एलिमेंट है वो बच्चों क्या है? वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है जिसका सिंबल H है, ठीक। दूसरा जो एलिमेंट है वो है बच्चों हीलियम। हीलियम जिसका सिंबल He है। तीसरा जो है वो है लिथियम जिसका सिंबल है Li। चौथा जो है वो है बेरिलियम। बेरिलियम और इसका सिंबल है Be। पांचवा जो है वो है बोरान जिसका सिंबल है B। छठा जो है वो है कार्बन और इसका सिंबल है C। और उसके बाद है नाइट्रोजन और इसका सिंबल है N। उसके बाद है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और इसका सिंबल है O। ऑक्सीजन के बाद 9 नंबर पे आ जाता है, 9 नंबर पे आ जाता है फ्लोरीन। फ्लोरीन जिसका सिंबल है F। और 9 के बाद 10 नंबर पे आ जाता है बच्चों नियोन जिसका सिंबल है Ne। 11 नंबर पे आ जाता है सोडियम जिसका सिंबल है Na। फिर आ जाता है मैग्नीशियम 12 नंबर पर जिसका सिंबल है Mg। उसके बाद आ जाता है एल्युमिनियम। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम जिसका सिंबल है Al। इसके बाद में आ जाता है 14 नंबर पे सिलिकॉन। सिलिकॉन जिसका सिंबल है Si। उसके बाद आ जाता है फास्फोरस। फास्फोरस जिसका सिंबल है P। उसके बाद आ जाता है 16 नंबर पे आ जाता है सल्फर जिसका सिंबल है बच्चों S। फिर आ जाता है क्लोरीन। क्लोरीन का सिंबल है Cl। और क्लोरीन के बाद आ जाता है 18 नंबर पर आर्गन और आर्गन का सिंबल है Ar। 19 नंबर पे आ जाता है पोटेशियम। पोटेशियम जिसका सिंबल है K। और फिर आ जाता है कैल्शियम जिसका सिंबल है बच्चों Ca। इतने एलिमेंट्स याद कर लो। इनकी वैलेंसीज बता दे रहे हैं वो याद कर लो। 4-6 एलिमेंट और हैं वो याद कर लो। और कुछ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैं जिनको आयंस कहते हैं वो याद कर लो। बहुत आसानी से केमिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड का लिख पाओगे, रटने की कोई जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन की अब इनकी लिख लेते हैं बच्चों वैलेंसी। तो इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी बच्चों होती है 0। लिथियम की होती है 1, बेरिलियम की होती है 2, बोरान की होती है 3, कार्बन की होती है 4। ये बच्चों वैलेंसीज हैं, ओके। अब देखो इसका एक पैटर्न भी बनता है 0, 1, 2, 3, 4। 4 से ज्यादा वैलेंसी किसी भी एलिमेंट की होती नहीं है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में, कुछ रेयर केसेस है जहां पे वैलेंसी वेरिएबल वैलेंसी होती है तो वहां पे इंक्रीज करती। पर तुम्हारे मतलब की चीज इतनी है कि वैलेंसी का जो पैटर्न बन रहा है वो 0, 1, 2, 3, 4 बन रहा है। अब ये नाइट्रोजन है जिसकी वैलेंसी होती है बच्चों 3। अब यहां से फिर घटेगा 4, 4 के बाद 3, उसके बाद इसकी 2, इसकी 1 और इसकी 0। फिर उसके बाद इसकी वैलेंसी 1, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4 और 4 के बाद 3 और उसके बाद इसकी आ जाएगी कितनी
4 के बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, उसके बाद 0, उसके बाद 1, इसके बाद 2। ये इनकी वैलेंसीज हो गए, ये इनके नेम्स हो गए, ये सिंबल हो गए। इतनी चीज याद करो। एक काम ये करना है। दूसरा काम ये करना है कि कुछ एलिमेंट्स और हैं, उनको याद कर लो, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक। अब वो एलिमेंट क्या है? वो एलिमेंट है, पहला है फेकू बाग ह्यूज पबजी। इसको याद कैसे करो? फेकू बाग ह्यूज पबजी। HG को कर दो ह्यूज, और ये हो गया तुम्हारा पबजी जो तुम गेम खेलते हो। तो ह्यूज माने होता है बड़ा, विशाल। तो विशाल पबजी तुम्हारा गेम है। और ये हो गया फेकू बाग, फेकू बाग, फेकू बाग ह्यूज पबजी, फेकू बाग ह्यूज पबजी। मेरे साथ दोहराओ, फेकू बाग ह्यूज पबजी, फेकू बाग ह्यूज पबजी। ये हो गया। अब ये फे, FE फे होता क्या है? ये होता है बच्चों आयरन है, जिसको फेरम कहते हैं। ये फेरम है, इसका लैटिन नाम है, पर यह है आयरन, जिसको इंग्लिश में आयरन कहते हैं। यह है बच्चों क्यूपरम, क्यूपरम है बच्चों ये, और जिसको कहते हैं कॉपर। ठीक। ये है बेरियम, ये है बेरियम। ये है अर्जेंटम, 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 जिसको कहते हैं सिल्वर। और ये है हाइड्राजाइरम, हाइड्राजाइरम, जिसको कहते हैं मरकरी, मरक्यूरी। अरे मरक्यूरी, वही मरक्यूरी। तो हाइड्राजाइरम, मरकरी। और ये क्या है बच्चों? प्लम्बम, प्लम्बम मतलब लेड, प्लम्बम ये लैटिन नेम है, और जिसको कहते हैं लेड। और ये क्या है? ये है जिंक। ठीक है। अब इनकी वैलेंसी याद करो। इसकी वैलेंसी फेरम की यानी आयरन की होती है 2 और 3। तुम्हें याद करना है 3, 2 से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। इसकी वेरिएबल वैलेंसी होती है, 2 और 3 होती है, तो तुम्हें याद करना है 3, इससे तुम्हारा कोई मतलब फिलहाल नहीं है। कॉपर की होती 1 और 2, तो तुम्हें याद करना है 2, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। बेरियम की होती 2, सिल्वर की होती 1, और मरकरी की होती 2, और प्लम्बम की 2, और जिंक की 2। इतने एलिमेंट्स को और याद कर लो, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। ये हो गए। 2-4 चीजें और याद कर लो, बस सारे फार्मूले तुम फटाफट लिख लोगे। अब आ जाओ यहां पे, अब आ जाओ यहां पे नाइट्रेट। अब नाइट्रेट क्या है? नाइट्रेट का फार्मूला NO3। फिर आ जाते हैं बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट का फार्मूला HCO3। फिर आ जाओ क्या? कार्बोनेट, इसका फार्मूला CO3। फिर आ जाओ सल्फेट, और सल्फेट का फार्मूला SO4। उसके बाद आ जाओ फास्फेट, हालांकि फास्फेट का ज्यादा यूज तुम्हारे लिए नहीं है, पर फिर भी नोट करा देते हैं। नाइट्रेट की वैलेंसी 1, बाइकार्बोनेट की वैलेंसी 1, कार्बोनेट की वैलेंसी 2, सल्फेट की वैलेंसी 2, फास्फेट की वैलेंसी 3। इतना तुम याद कर लो। तुम्हें कोई केमिकल फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, चाहे तुम क्लास 9th में हो, चाहे तुम क्लास 10th में हो, तुम्हारा काम इतने में चल जाएगा, बल्कि मोर देन एनफ है। ठीक है। अब आते हैं केमिकल फार्मूला लिखना कैसे है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मान लेते हैं हमको लिखना है सोडियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड। अब देखो, सोडियम है तो सोडियम का सिंबल लिखो, क्लोराइड है तो मतलब क्लोरीन होगी, क्लोराइड मतलब क्लोरीन, ब्रोमाइड मतलब ब्रोमीन। ठीक। तो सोडियम हो गया तो मतलब Na, क्लोराइड है मतलब Cl। इसकी वैलेंसी लिखो, अभी बताया 1, इसकी वैलेंसी अभी बताया 1, इसकी वैलेंसी इसके नीचे भेजो, इसकी वैलेंसी इसके नीचे भेजो। अगर दोनों सेम है तो ये आ जाएगा Na1Cl1, सेम है तो सेम लिखा नहीं जाएगा, तो फार्मूला तुम्हारा बन गया NaCl।
रटने की जरूरत पड़ी नहीं, फार्मूला तुम्हारा फट से तैयार है। चलो और ले लेते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड ले लेते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 अभी बताया है, क्लोरीन की वैलेंसी या क्लोराइड है दैट मीन्स क्लोरीन। अच्छा पहले इसका सिंबल लिख लो, मैग्नीशियम Mg, क्लोराइड है तो क्लोरीन, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, क्लोरीन की 1। इसको भेजो इसके नीचे, इसको भेजो इसके नीचे, तो Mg के नीचे 1 लिखा नहीं जाएगा, Cl के नीचे 2, और ये तुम्हारा बन गया फार्मूला मैग्नीशियम क्लोराइड का। ठीक, चलो और आ जाओ, जैसे मान लो है सोडियम सल्फेट। चलो सोडियम का सिंबल लिखो Na, सल्फेट का लिखो SO4, सोडियम की वैलेंसी लिखो 1, SO4 की लिखो 2, इसको भेजो इसके नीचे, इसको भेजो इसके नीचे, बन गया Na2SO4, सोडियम सल्फेट का तुम्हारा फार्मूला तैयार। क्या तुम्हें रटने की जरूरत पड़ी? कोई रटने की जरूरत नहीं पड़ी, और तुम्हारे फार्मूला फटाफट 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 बनते चले जा रहे हैं। चलो और देखते हैं, जैसे मान लो लिखा हुआ है लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, लेड का सिंबल लिखो Pb, ठीक, नाइट्रेट का लिखो NO3, Pb की वैलेंसी लिखो 2, नाइट्रेट के लिखो 1, इसको भेजो यहां, इसको भेजो यहां, तो बन गया Pb, 1 लिखना नहीं है, NO3 और इसके नीचे। ये वैलेंसी इस पूरे की है, इसलिए इस पूरे को ब्रैकेट में लिखेंगे, उसके बाद ये 2 लिखेंगे। लेड नाइट्रेट का फार्मूला तुम्हारा तैयार हो गया, PbNO3 ट्वाइस। ठीक, चलो और देखते हैं, फटाफट देखते हैं और देखते हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ है कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सिंबल Ca, कार्बोनेट CO3, कैल्शियम की वैलेंसी 2, कार्बोनेट की 2, 2 दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो लिखना ही नहीं है, बचा तुम्हारे पास CaCO3, तुम्हारा फार्मूला तैयार हो गया। चलो और आ जाओ, जैसे मान लो लिखना सिल्वर कार्बोनेट, सिल्वर कार्बोनेट, सिल्वर हो गया Ag, कार्बोनेट हो गया CO3, सिल्वर की वैलेंसी 1, कार्बोनेट की 2, इसको भेजो यहां, इसको भेजो यहां, तो बन गया Ag2CO3, ये तुम्हारा फार्मूला हो गया तैयार। और देखो लिखना है तुम्हें आयरन क्लोराइड, आयरन क्लोराइड, आयरन हो गया Fe, क्लोराइड यानी Cl, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1, इसको यहां भेजो, इसको यहां भेजो, तो Fe के नीचे 1 लिखा नहीं जाएगा, Cl के नीचे 2, ये बन गया आयरन क्लोराइड या फेरस क्लोराइड। ठीक, अब इसी को अगर हमें लिखना है फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, तो फेरिक मतलब, फेरिक मतलब फेरम, फेरम मतलब आयरन, मतलब Fe, क्लोराइड मतलब Cl। अब ये फेरिक है, फेरिक जब होगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैलेंसी इसकी 3 आ जाएगी, इसकी 1, क्योंकि अभी हमने बताया था कि आयरन की वेरिएबल वैलेंसी 2 भी होती है और 3 भी होती है, तो फेरिक है तो 3 होगी वैलेंसी, फेरस है तो 2 होगी। ठीक है, तो 3 और Cl, इसको भेजो यहाँ, इसको भेजो यहाँ, तो बन गया FeCl3। ठीक, ये हो गया। चलो चलो और देखते हैं, और क्या देख लें, जैसे मान लो लिखा है मर्क्यूरिक क्लोराइड, मर्क्यूरिक क्लोराइड, मर्क्यूरिक यानी मरकरी, Hg, क्लोराइड मतलब Cl, तो हो गया Hg हो गया, Cl हो गया। अब वैलेंसी लिखो, इसकी 2, इसकी 1, इसको भेजो यहाँ, इसको भेजो यहाँ, तो बन गया HgCl2। ठीक है, और जैसे मान लो तुम्हारे पास लिखना तुम्हें कैल्शियम, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम हो गया Ca, फास्फेट हो गया PO4, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 3, इसको यहाँ भेजो, इसको यहाँ भेजो, तो Ca के नीचे 3 और फास्फेट के नीचे आ गया 2, तो फार्मूला बन गया Ca3PO4 ट्वाइस। चलो और देखो, जैसे मान लो अब हमें लिखना है जिंक, जिंक क्लोराइड लिखना है, जिंक क्लोराइड, जिंक मतलब Zn, क्लोराइड मतलब Cl, Zn की वैलेंसी 2, Cl की 1, इसको यहाँ, इसको यहाँ, तो बन गया ZnCl2, यह बन गया तुम्हारा फटाफट से फार्मूला।
और लिखना है, जैसे मान लो लिखना है जिंक कार्बोनेट, कार्बोनेट, जिंक मतलब Zn, कार्बोनेट मतलब CO3, वैलेंसी 2, वैलेंसी 2, 2 तो दोनों कैंसिल आउट, तो बचा क्या ZnCO3, बन गया तुम्हारा फार्मूला। ओके, चलो और देखते हैं। मान लो लिखा हुआ है बेरियम, बेरियम सल्फेट लिखा है, बेरियम Ba सल्फेट SO4, Ba वैलेंसी 2, SO4 की 2, 2 तो कैंसिल, तो बचा क्या तुम्हारे पास BaSO4, बन गया तुम्हारा बेरियम सल्फेट। और लिखते हैं बेरियम क्लोराइड, बेरियम Ba क्लोराइड Cl, Ba की 2, Cl की 1, इसको यहाँ, बन गया BaCl2, तुम्हारा फार्मूला तैयार। और देखते हैं, और क्या देखते हैं, लेड का देखते हैं, लेड कार्बोनेट देखते हैं, लेड के साथ लेड Pb हो गया, कार्बोनेट CO3 हो गया, वैलेंसी 2, वैलेंसी 2 कैंसिल, PbCO3 बन गया। और देखते हैं लेड सल्फेट का देखते हैं, लेड 2 सल्फेट का 2, ओ सॉरी पहले सिंबल लिख लो, Pb सल्फेट SO4, 2 और 2 कैंसिल आउट, बन गया PbSO4। क्या तुम्हें रटने की कोई जरूरत पड़ी? कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ तुम्हें इतना काम करना है कि 1 से लेकर के 20 तक के एलिमेंट्स याद कर लो, उनकी वैलेंस याद कर लो, और फेंकू बाग ह्यूज पबजी इनकी वैलेंस याद कर लो, और सल्फेट कार्बोनेट बाइकार्बोनेट नाइट्रेट फास्फेट की वैलेंस याद कर लो। इतनी वैलेंस याद कर लो, तुम्हारा काम चल जाएगा, तुम्हारा काम बन जाएगा। तुम्हारी केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर हैं वो सारे के सारे चैप्टर इसमें कवर हो जाएंगे। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, जितने भी केमिकल इक्वेशंस लिखने वो फटाफट तुम लिख लोगे। ठीक, और एग्जाम्पल ले ले कहो तो हैं, और ले लेते हैं, जैसे मान लो कॉपर ऑक्साइड Cu, और ऑक्साइड मतलब O, तो इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 2, दोनों कैंसिल आउट, बचा क्या CuO, बन गया फार्मूला। ठीक है, ऐसे तुम्हें फार्मूले बनाने हैं। अब हम कुछ यहाँ पे कंपाउंड के नाम लिखते हैं, इनके तुम्हें फार्मूले बना करके हमें बताने हैं। क्या फार्मूले बनेंगे वो तुम्हें कमेंट सेक्शन में बताने हैं। पहला है तुम्हारे पास सोडियम बड़ा थोड़ा लिखते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, एक ये हो गया। दूसरा कैल्शियम ऑक्साइड। तीसरा जिंक ऑक्साइड। चौथा कैल्शियम कार्बोनेट। फिर उसके बाद देखो लेड नाइट्रेट, और देखो लेड नाइट्रेट हो गया। फिर उसके बाद सिल्वर बाइकार्बोनेट। फिर देखो बेरियम क्लोराइड, ये देखो। फिर देखो लेड नाइट्रेट, यहां लिख देते हैं, हो गया क्या, लेड नाइट्रेट हो गया। चलो लेड कार्बोनेट कर लो, लेड कार्बोनेट। इनके तुम्हें फार्मूले बताते हैं, और ये सारे तुम्हें कमेंट सेक्शन में बताने हैं कि क्या तुमने सीखा और क्या तुम इनके फार्मूले बना पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और आप एंजॉय करिए अपने समर वेकेशन को।